we are going to start the engineering mathematics first subject, that is M1, and we are going to start today यूनिट नंबर 1. ओके, सो यूनिट नंबर 1 के बारे में आज हम देखने वाले हैं. तो सबसे पहली बात, जो यूनिट नंबर फर्स्ट है उसमें क्या है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ. सो सबसे पहले तो यूनिट नंबर फर्स्ट इज नथिंग बट कॉल्ड एज डिफरेंशियल कैलकुलस. ओके, डिफरेंशियल कैलकुलस. और इस डिफरेंशियल कैलकुलस में इट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट पार्ट्स. सो व्हाट आर दोज 3 पार्ट्स और व्हाट आर दोज 3 चैप्टर्स? द चैप्टर नंबर 1, that is known as mean value theorem. Okay, mean value theorems. उसके बाद में जो सेकेंड चैप्टर है इसमें, इट इज known as Taylor's and Maclaurin's series, या फिर Taylor's and Maclaurin's theorems. ओके, और जो थर्ड चैप्टर है बेसिकली दैट पर्टिकुलर चैप्टर इज बेस्ड ऑन इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स. ओके, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स. तो ये 3 चैप्टर्स है फर्स्ट यूनिट में. तो हमको आज फर्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करना है. सो व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट चैप्टर? मीन वैल्यू थियरम्स. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर. ओके फ्रेंड्स, तो फर्स्ट चैप्टर जो है इसका नाम है, दैट इज चैप्टर नंबर फर्स्ट. वी हैव सीन इट, मीन वैल्यू थियरम्स. ओके, और इस मीन वैल्यू थियरम्स में बेसिकली there we have to study 3 different theorems. The first theorem is Rolle's theorem, second theorem is known as Lagrange's theorem, and third theorem is called as Cauchy's theorem. Okay, so today we are going to see the very first theorem, which is known as Rolle's theorem. Okay, so Rolle's theorem के बारे में हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले तो Rolle's theorem अप्लाई करने के लिए कुछ कंडीशंस है. ओके, तो कंडीशंस मैं आपको बताता हूँ, इस थ्योरम का स्टेटमेंट मैं आपको समझाता हूँ. ओके, सो फर्स्ट लेट अस सी व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस रोलीज थ्योरम. तो सबसे पहले स्टार्ट कैसा करना है हमको कि एक फंक्शन है हमारे पास. इफ देयर इज द फंक्शन which is known as f of x, एक फंक्शन है f of x. ओके, और ये जो फंक्शन है इसकी 3 कंडीशंस हमको ध्यान में रखनी है रोलीज थ्योरम. सो कंडीशन नंबर फर्स्ट ये है कि ये जो फंक्शन है इट शुड बी कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा बी. अब ये जो क्लोज्ड इंटरवल रहता है इसको हम डिनोट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट. ओके, सो इट इज डिनोटेड लाइक दिस. और इसका मतलब ये होता है कि a और b मिला के, दोनों मिला के उनके बीच में जितनी भी वैल्यूज है, ओके, वो इस सब क्लोज्ड इंटरवल में आती है. ओके, सो सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर द रोलीज थ्योरम. फर्स्ट कंडीशन, it should be continuous. क्या? f of x should be continuous in the closed interval a comma b. ठीक है. सेकेंड कंडीशन आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि ये जो फंक्शन है f of x, इसका हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं. सो वी शुड अंडरस्टैंड दैट इट शुड बी डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल. इट शुड बी डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a कॉमा बी. ओपन इंटरवल को कर्ली ब्रैकेट से हम यहाँ पे राउंड ब्रैकेट से हम डिनोट करते हैं. और इसका मतलब ये होता है कि a और b छोड़ के इनके बीच में जितनी भी वैल्यूज है, ओके, वो आती है ओपन इंटरवल में. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लोज इंटरवल एंड
ओपन इंटरवल। और क्लोज इंटरवल में क्या होता है कि ए और बी ये दोनों भी और इनके बीच में जितनी भी वैल्यूज है वो सब उस इंटरवल में आएंगी। ओके, सो यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज छोड़ के उनके बीच में जितनी भी वैल्यूज है वो उसमें आएंगी। ओके, सो इट शुड बी डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन आपको यहां पे ध्यान में रखनी है कि एफ ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, एफ ऑफ बी, यानी एक्स की जगह यहां पे हम ए या बी की वैल्यू डालेंगे तो उसकी कुछ वैल्यू निकलेगी, तो दिस वैल्यूज शुड बी व्हाट, इक्वल। ओके, अगर ये थ्री कंडीशंस सेटिस्फाई होती है इन केस ऑफ एफ ऑफ एक्स फंक्शन, तो रोलिस थ्योरम ये वेरीफाई होता है। और अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो उसके बाद में जो मेन स्टेटमेंट है अभी थ्योरम का वो मैं आपको बताता हूं। देन ये थ्योरम ऐसा बोलता है कि देन देयर एग्जिस्ट, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो देन देयर एग्जिस्ट ए वैल्यू, देयर एग्जिस्ट वन वैल्यू। ओके, किस चीज की वैल्यू, एक्स की, जिसको हम नाम देंगे सी। ओके, एक वैल्यू एक्स इक्वल टू सी जिसको हम बोलेंगे, ये क्या होती है, एग्जिस्ट होती है इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, यानी ये जो सी है, ओके, ये ए और बीच में कहीं तो भी होगा। ओके, सच दैट, ओके, सच दैट f dash of c, such that f dash of c must be equal to 0। ओके, यानी अगर हम इस चीज को डिफरेंशिएट करेंगे या उसको डेरिवेटिव निकालेंगे, डेरिवेटिव निकाल के x की जगह हम अगर c की वैल्यू पुट करेंगे तो वो वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। ऐसी c की वैल्यू इस ए और बी इंटरवल में होती ही है। ये किसका बोलना है, रोल्स थ्योरम का। ओके, सो दिस इज नथिंग बट द स्टेटमेंट ऑफ द रोल्स थ्योरम। सो फिर से एक बार हम देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोलिस थ्योरम। सो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं कि इफ देर इज अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, सबसे पहले थ्री कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो कौन सी कंडीशन है, सबसे पहली कंडीशन, इट मस्ट बी कंटिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी। ओके, इसका मतलब मैंने आपको बताया तो भी मैं एक बार बता देता हूं, ए लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू बी, यानी जो एक्स है ये ए और बी दोनों के इक्वल भी है और दोनों के बीच में भी है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, उसके बाद में इसका अगर हम डेरिवेटिव निकालते हैं, सो इट मस्ट बी डिफरेंशिएबल, ओके, इन द ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। ओपन इंटरवल का मतलब है ए लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू बी। ए और बी छोड़ के इनके बीच में जो जो भी वैल्यूज आएंगी वो वैल्यूज यहाँ पे ओपन इंटरवल में आती है। और जो थर्ड कंडीशन है, द थर्ड कंडीशन इज दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ओके, तो ही रोल्स थ्योरम ये अप्लाई होगा। और रोल्स थ्योरम ये कहता है कि अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है देन देयर एग्जिस्ट वन वैल्यू x इज इक्वल टू c, जो कि होगी a और b के बीच में। ओके, a और b के बीच में, जैसे कि अगर हमने c की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दी, यानी f ऑफ x को हमने डिफरेंशिएट कर दिया, तो क्या मिलेगा हमको, f डैश ऑफ x, और इस x की जगह के हमने कौन सी वैल्यू डाल दी, c, तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 0। ओके, सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, द स्टेटमेंट ऑफ रोलिस थ्योरम। ओके, तो हम एक काम करेंगे यहाँ पे, वी विल सॉल्व वन एग्जाम्पल, वन और टू एग्जाम्पल फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द रोलिस थ्योरम। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम एक काम करते हैं यहाँ पे, रोलिस थ्योरम को अगर हमको इलस्ट्रेट करना है या वेरीफाई करना है तो उसके लिए हमको एक एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। ठीक है, सो लेट अस सी
द एग्जाम्पल वेरीफाई रोलिस थ्योरम। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेता हूँ। लेट अस टेक एग्जाम्पल दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर इन क्लोज्ड इंटरवल -1, ओके। तो हमको यहाँ पे ये वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, रोल्स थ्योरम वेरीफाई करने के लिए वी हैव टू चेक द 3 कंडीशंस, ओके। सो आई एम राइटिंग हियर सॉल्यूशन। सो लेट अस चेक द कंडीशंस फॉर द रोलिस थ्योरम। सो कंडीशन नंबर 1 ये है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको एक बात देखना है कि अगर फंक्शन ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये जो फंक्शन यहाँ पे दिया है इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन, अगर है तो कंपल्सरीली वो कंटिन्यूअस होता ही है। ये आपको बात ध्यान में रखनी है। जब कभी भी पॉलिनोमियल फंक्शन आएगा तो वो कंटिन्यूअस ही रहेगा। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज, वी कैन से, कंटिन्यूअस, ओके, इन क्लोज्ड इंटरवल -1, सो फर्स्ट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई है। ठीक है, अब हमको सेकेंड कंडीशन जरा यहाँ पे देखना है। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x, ओके। सो ये आ गया और ये हमको देखना है कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो डिफरेंशिएबल तो है, ओके। और कौन से इंटरवल में, इज डिफरेंशिएबल, ओके, इन ओपन इंटरवल -1, तो ये डिफरेंशिएबल हो गया है। अब थर्ड कंडीशन हम चेक करते हैं। यहाँ पे थर्ड कंडीशन जो है वो है एफ ऑफ ए शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो यहाँ ए की जगह है -1, बी की जगह है +1। सो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ -1। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, एक्स की जगह आपको क्या पुट करना है, -1। तो -1 का आएगा स्क्वायर, -1 का स्क्वायर हमेशा आता है +1। और अगर एफ ऑफ 1 हम पुट करेंगे 1 एक्स की जगह, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो 1 ही आना है। तो इस दोनों चीज़ों से हमको एक बात पता चलती है कि एफ ऑफ 1 और क्या आ गया, एफ ऑफ -1। तो इसका मतलब यह है कि तीनों कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई। तो रोल्स थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं, ओके। सो वी कैन राइट हियर कि रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, ओके। बट अब एक चीज ऐसी है कि रोल्स थ्योरम हमने वेरीफाई तो कर लिया है, पर वो वैल्यू कौन सी है जो -1 और 1 के बीच में रहेंगी, ओके। तो उसके लिए एक काम करते हैं, हमको एफ डैश ऑफ एक्स यहाँ पे लेना पड़ेगा। ठीक है, और एफ डैश ऑफ एक्स क्या आता है, 2x। तो एफ डैश ऑफ एक्स हम पुट कर देंगे 0। तो बताइए क्या होगा, 2x इज इक्वल टू 0। ये कब हो सकता है, जब x की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो आप देखिए 0 लाइज विद इन द ओपन इंटरवल -1, क्योंकि देखो वैल्यूज ऐसी आएंगी, -1, उसके बाद 0, उसके बाद 1, ओके। सो 0 इन दोनों के बीच में आता है। सो दैट इज द वैल्यू विच इज x इज इक्वल टू 0 विच बिलोंग्स टू -1, जो कि इस ओपन इंटरवल में होगी। तो ये रहेगा हमारा सॉल्यूशन, ओके। सो ये आ गया ध्यान में। सो दिस इज द एग्जाम्पल फॉर रोलिस थ्योरम।